नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफसीआई भर्ती 2025 के बारे में। तो दोस्तों कितनी वैकेंसीज एफसीआई भर्ती 2025 में आपके लिए रहने वाली हैं, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, साथ ही एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी और आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों एफसीआई भर्ती 2025 की यदि हम बात करें तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो अभी जारी इसका नहीं हुआ है। और दोस्तों यदि पोस्ट की बात करें तो वरीयस पोस्ट के लिए भर्ती आपकी निकलने वाली है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं आपकी 33,566। और दोस्तों इसमें भी आपकी कैटेगरी 2 और 3 के अंतर्गत ये वैकेंसीज आने वाली हैं। फिर दोस्तों आपकी पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब ये रहने वाली है। और दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। फिर यहां पे सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है। और यहां पे लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। फिर यहां पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों यहां पे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो आपकी 800 रुपए रहने वाली है। और दोस्तों एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपकी कोई एप्लीकेशन फीस इन 4 कैटेगरीज के लिए नहीं रहने वाली है। अब दोस्तों वैकेंसी टेबल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें कैटेगरी 2 की वैकेंसीज की हम बात करें तो जोन वाइज आपकी वैकेंसीज को यहां पे डिवाइड किया हुआ है। और दोस्तों यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों यहां पे जोन वाइज वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जो आपकी कैटेगरी 2 की वैकेंसीज की संख्या है 6221। और दोस्तों ये वैकेंसीज की संख्या अभी टेंटेटिव है और वैकेंसीज आपकी बढ़ भी सकती है और यहां से थोड़ी डिक्रीज भी हो सकती हैं। फिर एफसीआई कैटेगरी 3 की यदि हम बात करें तो दोस्तों उसकी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज आपकी 27,345 रहने वाली हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 33,566 वैकेंसीज है आपकी कैटेगरी 2 और 3 को मिला के। अब दोस्तों एज लिमिट के लिए यदि बात करें तो यहां पे जो आपकी मैनेजर पोस्ट के लिए एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों अपर एज लिमिट यहां पे 28 वर्ष आपके मैनेजर पोस्ट के लिए रखी गई है। और दोस्तों मैनेजर हिंदी के लिए यदि हम बात करें तो 35 वर्ष यहां पे अपर एज लिमिट मैनेजर हिंदी के लिए रखी गई है। और दोस्तों इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाले हैं जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए। और दोस्तों जो आपकी आयु की गणना की जाएगी वो आपका जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट रहेगी उसको आधार मान के आपके आयु की गणना की जाने वाली है। फिर दोस्तों पोस्ट वाइज हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों मैनेजर डिपोट की यदि हम बात करें तो यहां पे कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% अंकों के साथ सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएस कर रखा है तो भी आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं फिर मैनेजर सिविल इंजीनियर की। तो दोस्तों ये टेक्निकल पोस्ट आपके लिए रहने वाली है। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री यहां पे मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग में आपकी बीटेक कंप्लीट की हुई है तो दोस्तों मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो दोस्तों इसमें भी सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो दोस्तों इसमें यदि आपने इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है तो दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर यहां पे मैनेजर जनरल के लिए यदि बात करें तो दोस्तों इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पे रखी गई है इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें मैनेजर जनरल के लिए तो दोस्तों इसके लिए कैंडिडेट्स का सिंपली ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और इसके अलावा सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएस ये यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% अंकों के साथ में यहां पे कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पे फिर बात कर लेते हैं मैनेजर हिंदी के लिए। तो दोस्तों मैनेजर हिंदी के लिए यदि हम बात करें तो
मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और दोस्तों जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश आपकी कोई भी एक सब्जेक्ट आपकी डिग्री में रहनी चाहिए और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पे होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैनेजर अकाउंट्स की बात करें तो इसके लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यहां पे यदि आपने सीए से अकाउंटेंसी का कोर्स कर रखा है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और दोस्तों इसमें यदि आप किसी भी जो कंपनी से यदि आपने यहां पे वर्क किया हुआ है तो भी आपको प्रायोरिटी यहां पे दी जाएगी, और बीकॉम वाले कैंडिडेट्स को यहां पे प्रायोरिटी मिलने वाली है, और यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स को भी मान्यता मतलब इसके लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा। फिर मैनेजर मूवमेंट की बात करें तो दोस्तों यहां पे मैनेजर मूवमेंट के लिए कैंडिडेट्स का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। बाकी जो आप देख सकते हो ये कॉमन सा यहां पे ये अथवा में है, यदि ये आपके पास नहीं भी है और सिंपली आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। फिर मैनेजर टेक्निकल के लिए यदि बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीटेक डिग्री और बीई डिग्री इन फूड साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाई द AICTE। यानी कि यदि आपने इनमें से दोनों में से कोई भी एक यदि आपके पास कोर्स है तो दोस्तों मैनेजर टेक्निकल के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आपका 3 स्टेज में यहां पे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले तो आपका सीबीटी यहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और दोस्तों इंटरव्यू के बाद में आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाने वाला है। फिर बात कर लेते हैं यहां पे जो आपके पोस्ट वाइज यहां पे क्या क्या एजुकेशनल को जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पोस्ट वाइज यहां पे बता रखा है फॉर मैनेजर जनरल, डिपोट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए यदि हम बात करें यहां पे कि आपके लिए क्या यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है तो दोस्तों इसके लिए आपका यहां पे सबसे पहले तो सीबीटी आयोजित करवाया जाएगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और दोस्तों फिर आपका यहां पे फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग होने वाली है। फिर यहां पे बात कर लेते हैं फॉर मैनेजर हिंदी। तो दोस्तों इसके लिए आपका सबसे पहले तो सीबीटी कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी यहां पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाने वाली है। फिर यहां पे बात कर लेते हैं एग्जाम स्कीम की। तो दोस्तों आपका यहां पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहने वाली है, और एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो दोस्तों एग्जाम जो आपका रहने वाला है कुछ इस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और दोस्तों 60 मिनट का समय आपको सीबीटी बेस्ड एग्जाम में मिलने वाला है। फिर यहां पे बात कर लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो दोस्तों इसमें आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मिनट के, और दोस्तों 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग यहां पे बताया हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग रहने वाला है इसके लिए। फिर दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मिनट के, 15 मिनट का यहां पे भी सेक्शनल टाइमिंग बताया हुआ है। और फिर यहां पे बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो दोस्तों यहां पे भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 15 मिनट का यहां पे भी सेक्शनल टाइमिंग है, और आपका फिर आएगा जनरल स्टडीज। तो दोस्तों इसके लिए भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं, सेक्शनल टाइमिंग यहां पे भी दिया हुआ है। और बाकी दोस्तों जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी कि यहां पे सेक्शनल टाइमिंग आपका रहेगा या नहीं रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ आपकी बनेगी या फिर ओवरऑल आपकी एक ही कट ऑफ बनेगी, वो सब कुछ यहां पे नोटिफिकेशन जब जारी होगा उसमें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। बाकी यदि हम इसके जो एग्जाम लेवल की बात करें तो दोस्तों यहां पे जो आपका रीजनिंग का लेवल रहता है तो दोस्तों वो थोड़ा सा आपका बैंकिंग जैसा रहता है, तो उस चीज को आप बैंकिंग लेवल पे ही अपनी रीजनिंग को तैयार करके चले। जो भी कैंडिडेट्स एफसीआई 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपनी रीजनिंग को थोड़ा सा बैंकिंग लेवल पे ही प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जब इसकी एग्जाम हुई थी तो उसमें आपका जो रीजनिंग पूछा गया था बिल्कुल बैंकिंग रीजनिंग आपका पूछा गया था। तो दोस्तों बैंकिंग लेवल का ही आप अपना रीजनिंग यहां पे तैयार रखें।
अब दोस्तों बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका जून या जुलाई मंथ में आना प्रस्तावित है। ये टेंटेटिव डेट है, जून या फिर जुलाई में आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना है। और बात करें वैकेंसीज की, तो दोस्तों ये टेंटेटिव वैकेंसीज हमने आपको बताई हैं। वैकेंसीज यहां पे थोड़ी आपकी ऊपर भी हो सकती हैं या फिर थोड़ी आपकी डाउन भी आ सकती हैं। बाकी वैकेंसीज आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी और वरीयस पोस्ट में आपको इस बार वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं एफसीआई भर्ती 2025 में। तो दोस्तों ये थी एफसीआई भर्ती 2025 के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जान लेना अनिवार्य था। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और दोस्तों हमारा जो चैनल है उसका आपको टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप इसका वैकेंसी टेबल भी देख सकते हैं। वहां पे आपको वैकेंसी टेबल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।